खबरों की शुरुआत करते हैं। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में मिले जन सहयोग की राहुल गांधी ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की आंधी में बीजेपी साफ हो जाएगी। गन्ने के दाम को लेकर हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार हरियाणा में नाकाम रही है। कांग्रेस के समय में गन्ने के दामों में 165% तक की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि बीजेपी ने 8 साल में केवल 17% की बढ़ोतरी की है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बताया। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के विरोध को हुड्डा ने सही ठहराया और कहा कि इससे भ्रष्टाचार का एक और अड्डा बनेगा। बहुत सफल यात्रा रही और राहुल जी ने स्वयं अपने माफ ने कहा कि हरियाणा का कोई जवाब नहीं, इतने वो हिस्से से हर सहयोग किया। पूरे फिरोजपुर जरका से लेकर और अंबाला तक बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि लोग अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। ये सरकार जो है विफल सरकार है। ये किसान विरोधी, गरीब मतलब हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि ये जनहित का कोई फैसला इसने 8 साल में नहीं लिया है। सरकार ने जन विरोधी फैसला लिया। गन्ने की लागत तो बढ़ा दी, कीमत बढ़ाई नहीं। अब जो हमारे समय में तो 165% जो है हमने बढ़ोतरी की, इन्होंने 17%। 8 साल में 8 साल हो गए। ये भ्रष्टाचार का एक अलग अड्डा बनेगा। भाई निर्वाचित वो हैं, सरपंच पंचायतें निर्वाचित हैं, उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। वही अगर मतलब उनके ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो आप कैसे काम चलेगा। हमारे समय में 20 लाख तक का था उनकी पावर थी, कर सकते थे। अब ई टेंडरिंग का क्या मतलब? ई टेंडरिंग का मतलब तो है कि अब ये वो नहीं चल रहा है, जो मर्जी बंद कर लो, जो मर्जी खोल लो। उसमें एक बड़ा भारी घोटाला होने का एक जो जैसे घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक ये भी एक घोटाला। उधर अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कश्मीर यात्रा पर है। राहुल गांधी को वहां के लोगों को बताना चाहिए कि नेहरू ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी। साथ ही कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को बताएं कि नेहरू ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों नहीं बनने दिया। उसकी वजह से आज हमारे हाथ में भीख का कटोरा है। उन्होंने चीन को सदस्य बनवाया और भारत आज भी कतार में है। राहुल गांधी जी कश्मीर की जनता को और देश की जनता को बताएंगे कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिल रही थी, लेकिन नेहरू ने यह कहकर कि हमें नहीं चाहिए, चीन को दे दो। कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि क्या वो कश्मीर की जनता को बताएंगे कि मेरे नाना परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कश्मीर विभाजन का षड्यंत्र रचा था? नेहरू ने। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, उल्टा कांग्रेस के बहुत से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये दावा है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि जहां तक बात भारत जोड़ो यात्रा की है तो लोगों में यात्रा की नहीं बल्कि केवल राहुल गांधी की टी-शर्ट की चर्चा थी, जिसे पहनकर वो सर्दी के मौसम में चल रहे थे। शामिल हो गए, कौन किस में शामिल हो गया देखने के लिए। अरे मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों में तो पार्टी लाइन छोड़ करके कौतूहल था कि राहुल गांधी जी ऐसी कौन सी टी-शर्ट पहन रहे हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती। नहीं, हमारा भाजपा का कोई नेता कांग्रेस में तो शामिल हुआ नहीं। उनके पास ऐसा कोई है तो बताएं कौन सा है। कांग्रेस के लोग जरूर धड़ाधड़ कांग्रेस छोड़ के सारे देश में भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद जिले को बड़ी सौगात दी है। टोहाना में प्रगति रैली हुई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहाना रतिया रोड बनाने और टोहाना से भूना तक रोड चौड़ा करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद को कुल 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हर गांव, जिला और ब्लॉक स्तर पर फिर से खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं में 12 खेल शामिल होंगे। आज शिलान्यास किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं। 7 तो उद्घाटन किए हैं, 272 करोड़ नहीं, सिर्फ 72 करोड़ रुपए की ये योजनाएं 7 उद्घाटन किए हैं और 11 जो है उसका शिलान्यास किया गया है। 200 करोड़ रुपए के ये जो बड़े बड़े शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, खास करके उसमें सिविल हॉस्पिटल टोहाना का जैसे बात आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बस स्टैंड की बात आई है और जो उद्घाटन है वो जो बाईपास है उस बाईपास का भी आज उद्घाटन किया गया है। लगभग 385 करोड़ की योजनाएं जो या तो काम हो चुके हैं पूरे या पहले चल रही हैं, वो इसके अलावा है। आज जो है लगभग 270 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन ये इसके अलग हुए हैं। इसके अलावा जो डिमांड्स रखी गई हैं उनमें भी मोटी मोटी आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला तो जैसे टोहाना रतिया रोड, बीच में हमारे नापा जी ने खड़े होकर के कहा, मैंने कहा चुप करो, मेरे ध्यान में है, और वो डिप्टी सीएम साहब ने भी उसको दोहराया है, तो इसकी मंजूरी दी जाती है और इस पर 87 करोड़ रुपया इस पर लगने वाला है। ऐसे ही जाखल धारसूल भूना पापड़ा सरसोद रोड, ये एमडीआर है, इसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग, चौड़ाकरण भी होगा और इसका सुदृढ़ीकरण भी होगा। ये भी 67 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। एक पुल है और वो मैं उसको कहूंगा कि वो दादा पोता का पुल है। कौन सा? बिढ़ाई खेड़ा से और डांगरा तक। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है तो खटास को दूर करने के लिए एक पुल कमजोर हो तो उसको मजबूत करना पड़ता है। तो इस पुल को मजबूत करने के लिए वहां जो नहर के ऊपर एक पुल है, बिढ़ाई खेड़ा डांगरा जाते हुए पक्का रोड की जो क्रॉसिंग है, वीआर ब्रिज 23,100 इस का भी रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस रिश्ते को पक्का करने के लिए भी 10 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। कि आज 270-72 करोड़ के तो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, 39-40 करोड़ के जो ग्राम दर्शन में मैंने बताया 26 काम वो हुए हैं, और इसके अलावा जो अभी जो डिमांड्स जितनी भी स्वीकार हुई हैं ये भी लगभग 270 करोड़ की ये भी बनती हैं। तो ऐसे ये आज के शिलान्यास, उद्घाटन, डिमांड्स, ग्राम दर्शन और सब मिलाकर के 540 और 40 580 करोड़ रुपए के आपको जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं ये इसमें होंगी। एक बड़ा काम वैसे तो हमने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान, क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको हम जो है उसको फाइनल करते हैं।
फतेहाबाद में मधुर मिलन समारोह और प्रगति रैली के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला के घर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी साथ रहे। दरअसल प्रगति रैली में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि मंत्री देवेंद्र बबली से खींचतान के चलते ही सुभाष बराला टोहाना हलके में हुए सीएम के कार्यक्रम के बाद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और फिर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुभाष बराला से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से मेडिकल कॉलेज के फतेहाबाद से टोहाना के रसूलपुर में बनाए जाने के ऐलान पर पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने निशाना साधा है। दौलतपुरिया ने सीएम के साथ बड़ा निशाना फतेहाबाद से स्थानीय विधायक पर भी साधा है। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा है कि कमजोर प्रतिनिधित्व की वजह से ही जिस मेडिकल कॉलेज का निर्माण फतेहाबाद में होना था वो टोहाना हलके में शिफ्ट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फतेहाबाद हलके से भेदभाव करते हुए जो मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद हलके में बनना चाहिए था, आज दुर्भावना से ग्रसित होके वो टोहाना हलके में बनाने का काम किया है। इसलिए आज हमारे फतेहाबाद हलके के लिए अगर मैं कहूं कि आज का ये काला दिवस है तो कोई शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बड़े दुख की बात है कि हमारे फतेहाबाद हलके के कमजोर जनप्रतिनिधि की वजह से आज फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज से वंचित रहा है। और इससे भी दुख की बात है कि वहां पे जनप्रतिनिधि को स्टेज पे प्रोटेस्ट करने की बजाय वो तालियां बजा के उस बात का स्वागत कर रहे थे। इससे साबित होता है कि कमजोर जनप्रतिनिधि आने वाले भविष्य में और वर्तमान में हल्के की कितनी दुर्गति कर सकता है। और जो आज का वर्तमान जनप्रतिनिधि है, ये पहले जब जनप्रतिनिधि था तो इसने भुन्ना शुगर मिल बेच के फतेहाबाद हल्के को औद्योगिक दृष्टि से फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम मिटाने का काम किया था। और आज मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद हलके को वंचित करके हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी फतेहाबाद हलके को पिछाड़ने का काम किया है। अगर ये मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद हलके में बनता तो हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलता और आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती, ताकि हमारा फतेहाबाद हलका चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन आज एक कमजोर जनप्रतिनिधि की वजह से जो हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ने में असमर्थ है, उसकी वजह से आज जितना नुकसान फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का हुआ है आज तक शायद भी कभी नहीं हुआ होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की। इस दौरान रखी गई 22 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 8 शिकायतों को लंबित रखने के आदेश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को इन 8 लंबित शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है, जिससे अगली बैठक में 8 शिकायतों का समाधान हो सके। आज यहाँ 22 कंप्लेंट्स थी, जिसमें से 8 कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग है। 14 कंप्लेंट्स हमने क्लियर कर दी। अलग अलग महकमों की थी, कोई पंचायत की थी, कोई पुलिस की थी, कोई आपस में झगड़े की थी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी। तो 14 का निपटारा कर दिया, 8 हमने पेंडिंग रखी हैं। और उसमें हमने ये जो हमारे ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको भी पंचायती तौर पर उनमें शामिल करने की हमने पेशकश की है। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। चेयरमैन के साथ ही वाइस चेयरमैन श्रीनिवास गोयल और सुरेश मित्तर ने भी पदभार ग्रहण किया। बालकिशन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करेंगे। हर घर में व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वार, व्यापार कल्याण बोर्ड आपके द्वार। हमारे जिले के सभी बंधु, सभी कार्यकर्ता जाएंगे। जिसकी जहां जो भी समस्या होगी वो खुद हल कर सके, करवा सके, या हमारे माध्यम से कर सके, या हम आगे माननीय ज्ञानचंद जी को, मनोहर लाल जी को बता सके तो करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यापारियों को मिल सके, इस प्रकार का प्रयास व्यापारी कल्याण बोर्ड करता आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर व्यापारी एक होकर के
एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और प्रदेश हित के लिए, देश हित के लिए कार्य करेगा, इतनी मेरी अपेक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें नमन करते हुए प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। अनिल विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई को लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। नहीं, देखिए, ये लोग रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए हैं ये उससे अज्ञान है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं या नहीं? अगर जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाई, आप पहले हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो, उसको जानो, फिर अपनी राय व्यक्त करो। आगे बढ़ते हैं। गन्ना किसान लगातार गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उन्होंने कई किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की है कि वो मिल बंद ना करें और गन्ने की पेराई जारी रहने दें, क्योंकि ये कोई समाधान नहीं है। मिल बंद करने से किसानों को हो रहा है नुकसान। ऐसे में किसान संगठनों को कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार जरूर करना चाहिए। मिलों की हालात खराब है, सरकार का कर्जा बहुत चढ़ गया है उन पे, और चीनी के भाव भी देखने पड़ते हैं। और कमेटी जब मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई दी है तो उसका इंतजार करना चाहिए उनको। और यही प्रार्थना की थी किसान भाइयों से कि भाई आप मिल को जारी रखें, कमेटी का फैसला आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी का रवैया जो था वो बिल्कुल किसान हित में ही लग रहा था मुझे। उधर कुरुक्षेत्र में गन्ना किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है कि अमित शाह की गोहाना रैली का विरोध करेंगे। 25 जनवरी को ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली जाएगी। 25 जनवरी को गन्ना उत्पादक किसान ट्रैक्टर और बाइक पर रोष मार्च निकालेंगे। 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। 27 जनवरी को गन्ना किसान शुगर मिलों के आगे सड़क जाम करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि 29 जनवरी को अमित शाह की गोहाना रैली में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचेंगे और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने वाले किसानों को गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों का दुश्मन कहा। देखिए, आज फैसले लिए गए हैं कि हम कल का दिन सरकार को और दे रहे हैं। 25 तारीख को ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया जाएगा। हर शुगर मिल के नजदीक जो भी शहर होगा उस शहर में अपने अपने मिल वाले का। और उसके बाद जो दूसरा फैसला है वो 26 तारीख को सर छोटू राम जयंती, अब बसंत पंचमी है, और सर छोटू राम ने कहा था कि जिस खेत से आपको रोटी नसीब ना हो उस खेत को जला देना चाहिए। और आज हमें गन्ने में घाटा हो रहा है तो हम गन्ना जला के सारी शुगर मिलों पे गन्ने की होली जला के प्रदर्शन करेंगे। और 27 तारीख को हर शुगर मिल के आगे अनिश्चित काल के लिए रोड बंद करेंगे। और 27 तारीख और 29 तारीख को अमित शाह की रैली है गोहाना के अंदर। उसमें हम सबको आह्वान करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा आदमी जाएं, बीजेपी की गाड़ियों में जाएं, ना बीजेपी की हो तो अपनी जाएं, पैदल जाएं, बस में जाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आदमी उस रैली में शामिल हों। और जब अमित शाह बोले तो उसका कपड़े निकाल के स्वागत करें, कमीज निकाल के स्वागत करें और कमीज को हवा में फहरा के और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। ये हमारा 29 तारीख का प्रोग्राम है अमित शाह की रैली। संगठन तो इकट्ठे ही है, हमारा मुद्दा इकट्ठा हो तो संगठन इकट्ठे होते हैं, अगर मुद्दा इकट्ठा ना हो फिर हम अलग अलग। सारा सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। सभी शुगर मिलों के 5-5 प्रतिनिधि इस मीटिंग के अंदर थे। उन सब के नाम नंबर हमने लिख लिए हैं और उन सब का सर्वसम्मति से फैसला है। कैथल में शुगर मिल में जारी गन्ना किसानों के धरने में पहुंचे किसान नेता सुरेश कोत ने कहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसान एक छत्रपति समाज का होता है, लेकिन राजनेताओं ने इसे जातिगत आधार पर बांट दिया है। गन्ने को लेकर आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने के दामों पर फुल स्टॉप लगा दिया, जिसके चलते किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं।
हम अपना अधिकार मांगते। आज जनता का टॉप के 10 पूंजीपतियों की आपने अभी रिपोर्ट आई है, पीछे देखी होगी, टॉप के 10 पूंजीपति हमारे देश की सारे संसाधन को लूट लेगी। हमने आज गन्ना उत्पादन करके हमारे गन्ने का रेट नहीं मिल रहा। सरकार का लॉजिक होता है इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का रेट डाउन है, आपका तो चीनी 34 रुपए किलो, हम गन्ने का भाव कैसे बढ़ाएं? अरे चीनी आपने बाहर से मंगाई है ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? किसान नीचे जाएगा, मजदूर नीचे जाएगा, तो उसको सहारा देके उभारना, उसका नाम होता है वेलफेयर स्टेट। मात्र घोषणा करने से हम वो समाजवादी नहीं बन जाते। देखिए, सरकार को मानना तो पड़ेगा। और जैसे कि आज सुरेश कोथ जी आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, ऐसे लोग जब हमारे किसान नेता हमारे बीच में आके हमारा समर्थन कर रहे हैं, देखिए हमारे आंदोलन को मजबूती तो मिल ही रही है, जिससे कि सरकार को सोचना ही पड़ेगा। और अब तो एक बहुत बड़ी एक रैली करने जा रहे हैं जींद में, उसमें व्यस्त है। और आपके सामने जैसे इन्होंने बताया कि ये रैली के बाद हम निरंतर धरने प्रदर्शनों में इनके साथ बैठ के, गन्ना किसानों के साथ बैठ के इनको मजबूती देने का काम करेंगे। और जब तक सरकार गन्ने का रेट नहीं देती है, धरने प्रदर्शन तो जारी रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम घर जाने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध लगातार जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पंच और सरपंच सरकार के फैसले के खिलाफ धरना दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कैथल, हिसार और सोनीपत की तस्वीर आप देखिए, जहां पंच और सरपंच अभी भी ई टेंडरिंग का और राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं। कैथल में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने भी आईपीओ कार्यालय से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। उनका कहना है कि ई टेंडरिंग से गांव के विकास कार्य अच्छे ढंग से नहीं होंगे, जिससे सरपंचों की उन्हीं के गांव में साख खराब होगी। उन्होंने कहा कि केवल 2 लाख रुपए के साथ सरपंचों का काम करना मुश्किल है। ऐसे में सरपंचों ने निवेदन के साथ सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने ई टेंडरिंग को वापस नहीं लिया तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली कैथल के लघु सचिवालय में आए हैं वो चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे और वहां सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन देखिए, जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग का विरोध करने के लिए जो प्रदेश स्तरीय ऊपर से आह्वान के मुताबिक सभी खंड स्तरों पर आज जो विरोध किया जा रहा है कि जो सरकार ने ई टेंडरिंग सरपंच पर थोपी गई है उसका विरोध है। और सब वर्गें, जितने भी वर्ग हैं समाज के अंदर, सभी सड़कों पर हैं। चाहे वो शुगर मिल का मामला ले लो, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे मजदूर है, सबके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। और जो बीपीएल में परिवार थे उनकी भी आमदनी ज़्यादा दिखा दी है। तो दूसरा, ई टेंडरिंग से जो पंचायती राज प्रणाली है उसको खत्म किया जा रहा है। हमारी तो ये विनती है कि पंचायती राज संस्था जो चुनी गई है उसके द्वारा जो बड़ी बड़ी खापें हैं, जो हमारी पंचायतें हैं, छोटे मोटे विवाद से लेकर बड़े बड़े विवाद निपटाने में कायम है वो, इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि इसको बंद करे और पंचायतों पर विश्वास करे। और पंचायतों की मांग है 25 लाख रुपए की राशि पंचायतों को सीधे खाते में दे ताकि अपने विकास कार्य करवा सकें। प्रदर्शन जो आज ई टेंडरिंग के विरोध में किया है, जो सरपंचों की खट्टर सरकार जो सरपंचों की पावर छीन के सरपंचों पे दबाव बनाना चाह रही है, जो सरपंचों को गांव के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने विश्वास करके सरपंच को चुना है और गांव के विकास को रोका जा रहा है। ई टेंडरिंग से माध्यम से खट्टर सरकार अपने ठेकेदारों से डायरेक्ट कमीशन खाना चाह रही है। 2 साल के अंदर इन्होंने अपने ठेकेदारों के माध्यम से बहुत कमीशन खाए हैं और गांव के हर 36 बिरादरी के लोग और हर विभाग के लोग खट्टर सरकार से परेशान हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से गांव में 2 लाख से सरपंच कोई विकास नहीं करवा सकता। इसलिए हमें खट्टर सरकार से यही विनती है कि हमारी मांगे 25 लाख रुपए की जाए। जो इन्होंने 2 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि सरकार की जेब भरने का काम किया। उन 2 सालों के अंदर जब भी प्रशासनिक सेवाएं इन्होंने दी, वहाँ पे प्रशासन का कंट्रोल रहा। तो आज सरपंचों को खत्म करके पंचायती राज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्होंने इस तरीके के काम करने की कोशिश करी तो गांव के अंदर भाईचारा खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से जहाँ भी अगर आप एक छोटी सी ईंट भी लगाने की कोशिश करोगे तो शायद पुलिस प्रशासन को खड़े होकर वो ईंट लगाने का काम करना पड़ेगा। ई टेंडरिंग का विरोध करने के लिए कैथल ब्लॉक के सरपंचों ने आज डीपीओ कार्यालय के बाहर से रोष मार्च निकालते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पे आके अपना रोष मार्च समाप्त किया। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से सरपंचों की शक्तियों को छीन रही है, जिससे गाँव का विकास थम जाएगा और बहुत धीमी गति से होगा।
सरपंचों की गांव में साख होती है, रसूख होता है। ई टेंडरिंग के माध्यम से बाहर से ठेकेदार आएंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे। क्या सरपंचों का उन पर कोई दबाव नहीं होगा, जिससे सरपंचों की साख को बट्टा लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर आज जो ये ट्रैक्टर ट्रालियां कैथल के लघु सचिवालय में लेकर आए हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इनका मुंह चंडीगढ़ की तरफ कर दिया जाएगा। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद एक बार फिर से डेरा की गतिविधियां जारी हैं। सोमवार को डेरा प्रमुख के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई अभियान चलाया गया। डेरा प्रमुख ने इस सफाई अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। डेरा प्रमुख ने ऑनलाइन लोगों से बातचीत की और इस बातचीत में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार और पार्टी के नेता कृष्ण बेदी ने भी गुरमीत राम रहीम से ऑनलाइन बात की। उन्होंने डेरा प्रमुख की तरफ से चलाए गए सफाई अभियान की सराहना की। साथ ही गुरमीत राम रहीम को नरवाना में 3 फरवरी को कबीरदास जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का भी न्योता दिया। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा गुरु जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बोलिए बेटा। शरण वंदन आपको। तो आज सरसा में स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसमें आम जनमानस की जो रुचि स्वच्छता के प्रति आपने समय समय की है। मैंने पानीपत के अंदर स्वच्छता अभियान के लिए आपको दरखास्त लगाई थी। पानीपत में इतना स्वच्छता अभियान आपने कराया था, आज लोग याद रखते हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी का विशेष स्वच्छता अभियान का है, उसमें आपकी तरफ से इतना सहयोग मिल रहा है। आम जनमानस की सोच बनी है, स्वच्छ बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए आज हम संत गुरुदास जी महाराज की 147वीं जयंती नरवाना के अंदर मनाई जा रही है, उसका संयोजक मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सहयोगी मेरे साथी बेदी जी मेरे साथ है। तो आज हम न्योता देने के लिए आए थे जी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपका आशीर्वाद हम सतत बना रहे। सतगुरु यात्रा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संत शिरोमणि रविदास जयंती का कार्यक्रम है 3 फरवरी का स्टेट लेवल फंक्शन। अच्छा जी। और संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज कृष्ण कुमार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। अच्छा जी। और सभी हमारे धर्म प्रेमी साथी सड़कों पे गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे और सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कानून के हिसाब से जो हमारा है उसमें कोई भी बंदी है 1 साल के बाद उसका पेरोल का अधिकार है। एक फर्स्ट पेरोल के बाद उसका कंडक्ट कैसा रहा, कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया और समय पर पेरोल काटने बाद जेल के अंदर चला गया है, तो उसमें पेरोल मिलने से पहले जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है रिकमेंड करता है, तो उसमें पुलिस कमिश्नरी तो पूरी उसकी इंक्वायरी कराते हैं कि इनके पेरोल देने से बाहर आने से कोई विवाद नहीं है, इसलिए पेरोल का उनका अधिकार है, उनको ले सकते हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।